नमस्कार, आप सबका दिन शुभ हो। आज बुधवार का दिन है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन हम लोग करते हैं। आज कल हम अध्याय 7 का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम उसके श्लोक नंबर 13 से लेके श्लोक नंबर 16 तक का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। त्रिभृगुणिमये भार्वेरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। इसका भावार्थ है कि तीनों गुण अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता है। जैसा कि हम जानते हैं इस प्रकृति में 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो अधिकतर लोग जो हैं वो इन्हीं गुणों के कारण प्रभावित होते हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति से एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है, उसी के अनुसार से उसके मानसिक और शारीरिक कार्य का होना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले भी मनुष्यों की भी 4 श्रेणियां हैं जो नितांत सतोगुणी हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे इसमें कहा गया पुराण, इसमें ब्राह्मण मतलब जो ज्ञान की बातें कर रहा है, जो ज्ञान की बातें में अध्ययन कर रहा है वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय जिसको कहा जाता है रजोगुण है, उसके अंदर तो तमोगुण, क्योंकि युद्ध वगैरह में जा रहा है, लड़ाई का काम कर रहा है। जो तमोगुणी है वैश्य है, जो नितांत तमोगुणी है वो शूद्र कहलाते हैं। इस प्रकार से ये वर्गीकरण आदमी के विचारों के अनुसार, प्रकृति के अनुसार किया गया था। इसका वर्ण भेद से या उससे कोई भी संबंध नहीं था। हम सब लोग जानते हैं कि जीवन जो है नश्वर है, एक दिन इसको खत्म हो जाना है। तो हम सिर्फ इसी शरीर के कारण अपने आप को अलग धर्म का, अलग देश का, अलग प्रदेश का, अलग राज्य का, अलग जिले का, अलग उस सब का मान लेते हैं और इसी में बच जाते हैं। ये मेरा बेटा, ये मेरे बच्चे, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, इन सब में जाते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है, हम जो मूल गुण है उसको भूल जाते हैं। इस प्रकृति में बंधकर मोह में ये समझ में नहीं पाते हैं कि आखिर सृष्टि का रचयिता कौन है, क्या है, कैसा है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि मुझे तो जो देह वाले हैं, जो देह भाव से जी रहा है, क्योंकि ये तो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित है, उसी में मोहित है। ये किसको धन जोड़ना है, किसको प्रॉपर्टी जोड़नी है, किसको अभिमान अपने बच्चों पे है कि मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा वो है। बस इसी में, इस अभिमान और मोह में वो कहते हैं कि भक्त मुझे नहीं जान पाते। दूसरा श्लोक है श्लोक नंबर 14। देवी सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। इसका भावार्थ है, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। कह रहे हैं जिनके अंदर ये प्रवृत्तियां हैं, जो संसार की जो दैहिक जीवन है, जो संसार है, जो भौतिक जगत है, जो उसी में डूबा हुआ है, जहां पर तेरा मेरा, जहां पर तुलना वाला जीवन चल रहा है, मैं उससे बड़ा बनूंगा, मेरा घर उससे बड़ा होगा, मेरे पास ये होगा, मेरे पास इतने सारे नौकर चाकर होंगे, ये सब क्या है, ये पदार्थ जीवन के, ये भौतिक जीवन के ही गुण है। जब आदमी इस भाव से चलता है, भले ही वो पूजा पाठ करता है, घंटी बजाता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो सब क्या है, कामना से कर रहा है। आप गौर कीजिए, हम सब क्या कहते हैं जब भी पूजा करने बैठते हैं, मेरे को ये दे देना, मेरा वो करना, हमको कोई कष्ट ना, यही तो कहते हैं। हाँ, तो ये कामना वाला है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं जब ये कामना में ढंग से कोई पूजा भी कर रहा है ना, तो समझ लो वो भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो इन सब से उड़ जाते हैं, उनको पता है यार ये भौतिक संसार कुछ नहीं, जो अपने को जानने लगता है, जो फिर मगन हो गया है, जिसको चाहना है कि मुझे देखना आखिर इस सृष्टि का रचयिता कौन है,
प्रभु कौन है, ये संसार को बनाने वाला कौन है, जब जिसको इस चीज का ज्ञान हो जाता है तो फिर वो कहते हैं वो आसानी से फिर ये इसके अंदर देह भाव नहीं रहती, ये जीवन के प्रति जो उसका वो है ना कि कब प्राण छूटेंगे, क्या होंगे, मैं बीमार होऊंगा तो क्या होगा, वो कहते हैं फिर इस भाव से पूरी भाव उसके खत्म हो जाते हैं। श्लोक नंबर 15 है, नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया प्रहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। इसका भाव है जो निबट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। देख लो अब यहां पर क्या कहा गया है कि जो लोग हैं एक तो निमट मूर्ख, जिसको कुछ पता ही नहीं है, हैं? जो सिर्फ मतलब शरीर के प्रति आसक्ति में लगा हुआ है। कुछ लोग भोगों की प्रवृत्ति थी, मतलब जो भोगरत है उनको सिर्फ भोग की कामना है दिन रात, वो क्या है, वो मूर्ख है। फिर वो अकल का काम है, वो कह रहे नहीं शरीर को मुझे पुष्ट बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे नौकर चाकर रखने हैं, तो मतलब देह के प्रति आसक्ति है उसकी। वो सोच रहा है जो मिलेगा देह से ही मिलेगा, देह को मुझे स्वस्थ रखना है, ये सब करना है। तो वो कह रहे हैं कि वो मूर्ख है, वो अधम है, क्योंकि जो माया है, माया ने उनका जो ज्ञान है, अंतर ज्ञान है, वो हर लिया। भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं अर्जुन से, ऐसे उनका क्या है, ज्ञान हर लिया है। जो भोगरत हैं वो जाते हैं, वो केदारनाथ भी जाते हैं, वो धामों में भी जाते हैं, सारी जगह जाते हैं, चढ़ावा भी देते हैं, लेकिन वो भगवान के शरण में, जैसे आप अंबानी अडानी की बात कर रहे हो, ये कोई भगवान के शरण में थोड़ी है, ये धनाढ़ हैं। इनको दुनिया में सबसे अमीर बनना है, एशिया में सबसे अमीर बनना है, भारत में सबसे अमीर बनना है। ये भगवान को कहाँ जानेंगे, ये तो माया से आकृष्ट हैं। और दूसरा कौन है, दूसरा जो नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे भी मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। यहाँ पर नास्तिक का भी बड़ा मतलब है। नास्तिक उनको कहते हैं जो पूजा पाठ नहीं कर रहा है, जो इबादत वगैरह नहीं कर रहा है, उस लोग कहते हैं कि वो नास्तिक है। ऐसा नहीं है, जो दुनिया भाव कर रही है, जिसको पूजा कहते हैं, ये थोड़ी आप कामना से जब कर रहे हो, कामना से अगर पूजा कर रहे हो तो वो भी कोई आस्तिकता नहीं है। वहां पर क्या आप चाह रहे हो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाह रहे हो। तो ये इस तरह तो फिर कई विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, तो इनको क्या फिर नास्तिक कहा जाए। दार्शनिक तो एक प्रकार से पूरा ही नास्तिक है, लेकिन जो दार्शनिक है, जो दर्शन को समझ रहा है, जो अंदर की यात्रा कर रहा है, अपने भीतर चला गया है, वो नास्तिक नहीं है। जो जीवन को समझने की कोशिश कर रहा है वो थोड़ी नास्तिक है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है वो जाप करे, पूजा में बैठ रहा है, वो 4 धाम की यात्रा कर रही है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, जो खुद अपने अंदर में देख रहा है, ये तो वेदों में उपनिषद में कहा गया है, भगवान तो तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, अंदर ही हम आत्मस्थ हैं, कण कण में भगवान है। जो इस चीज को समझ रहा है, ये कण कण में भगवान है, मेरे भीतर भगवान, जो इसको समझ रहा है, जो इसको जान लिया है, वो सबसे बड़ा आस्तिक है। वो नास्तिक थोड़ी है। वो भले ही कोई कर्म कांड नहीं कर रहा है, कोई यज्ञ में भाग नहीं रहा है, कोई जो रिचुअल्स हैं उनको वो संपन्न नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नास्तिक है। तो यहाँ पर जो दुनिया है वो तो इसी में भ्रम है। वो सोच रही है जो घंटे घड़ियाल बजा रहा है, ऐसे पूजा पाठ में लगा हुआ है, बस एक औपचारिकता कर ली कि वही आस्तिक है। जो ये नहीं कर रहा है वो नास्तिक है, ऐसा समझते हैं। ये बड़ा ही भारी भ्रम है। जो जानने की कोशिश कर रहा है माया से हटके, इन माया के प्रभावों से हटके, देह के प्रभावों से हटके, संसार के प्रभावों से हटके, जो जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये सृष्टि रची किसने, वो कौन है, जो ये जानने की कोशिश कर रहा है असल में वो आस्तिक है। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों को मिलता, उनको नहीं मिलता जो पाखंड कर रहे हैं, वो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। मेरे शरण में आने वाले जो पाखंडी हैं, कितनी पूजा पाठ घंटे कर रहे हैं, लेकिन पाखंड है उनके अंदर, पूजा का भी अहंकार है। भाई मैं तो पूजा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं धाम होके आया हूँ, मैं वहां आके आया हूँ। तो दिखा रहा है, किसके लिए दिखाना है तुम्हें? भगवान की तलाश है, तुम्हें कहने की जरूरत थोड़ी है, तुम कितनी जगह भी जाओ। तो ये अब है अंतिम मास का श्लोक, उसको पढ़ लेते हैं।
चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः सुकृतोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरत श्रभो। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, कह रहे हैं यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। वो कौन लोग हैं? वो कह रहे हैं कौन लोग हैं जो मेरी शरण में आते हैं। इसके बारे में बता रहे हैं कि जो शास्त्रीय विधि विधान आचार से हैं, जो पीड़ित हैं, जिनको धन की आवश्यकता है, जिन्हें जिज्ञासा है, वे परम सत्य का ज्ञान है, ये सारे लोग बिंदु उसमें परमेश्वर की भक्ति करते हैं। ये भक्त शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ भक्तांशों की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है, उसमें किसी चीज की आकांक्षा नहीं होती। लेकिन जो आते हैं 4 प्रकार के लोग, ये जो एक परेशान है, जिसको एक कष्ट में है, जिसके अंदर जिज्ञासा है कि भगवान कौन है, फिर ये लोग सीधे सीधे उनकी शरण में चले जाते हैं, वो भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं धीरे धीरे। और एक जो जानना चाह रहा है कि ये सब क्या है, अर्थ के प्रति जो है धीरे धीरे अर्थ के प्रति होकर आकांक्षा उसकी, जो सदैव सकाम कर्म में व्यस्त रहते हैं, संकट के भगवान के पास आते हैं, ताशपुरुष भक्त की संगति करते हैं, विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं वे भी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इस प्रकार चिंतक तथा ज्ञान के प्रतीक से हताश हो जाते हैं, वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं, वे भी भगवान की भक्ति करने आते हैं। कुल मिलाकर जब आर्य, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, यही लोग जब उनको समझ में आता है, जो पैसे के पीछे भाग रहा है कि यार पैसे से तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो फिर वो भी भक्त हो जाता है। एक जो दुख है, जब दुख को जानने की कोशिश कर रहा है, उसको जानते जानते वो भी भगवान की शरण में जा सकता है। और जिज्ञासु तो जानती ही चला जाता है, वो तो हमेशा ही जानता है यार इसमें जो भगवान है, इसमें जो कण कण में भगवान है, उसकी भावना कहाँ से आई। और एक जो ज्ञानी है, ज्ञानी तो पूरी सृष्टि को यहाँ पर चला रहे हैं, वही बता रहे हैं, उन्हें उपनिषद रचे हैं, उन्हें वेद रचे हैं, जितने धर्म के बड़े बड़े ग्रंथ हैं दुनिया के, उनमें रचे हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये भी मेरी शरण में आ जाते हैं। तो ये थे आज के शो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।